नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सुकून पर। तो आज हम जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो आज मैं आपको जहां लेकर जा रही हूं वहां पर उस जगह पर और बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है और मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं है कि मैं उस चीज़ को मीडिया के थ्रू एक्सप्लोर करके बता सकूं। जैसे मीडिया ने इतने गंदे तरीके से बताया और मैं उसको इतने अच्छे तरीके से बयां कर सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से वहाँ का आनंद जो मुझे आता है वो दिखाना चाहूँगी साथ में। और जैसे मेरा बचपन वहाँ पर गुजरा है या शुरू से लेके अब तक जैसे हम आते रहे हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो सारा आश्रम का पूरा जगह है, पूरा पार्ट, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से एंट्री करते ही हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल ही बड़ दादा के पास। और गुरुदेव ने हमारे को बड़ वृक्ष को बड़ दादा बोलना सिखाया है, तो ऐसे लगता है बड़ ही हमारे पूर्वज हैं। तो यहाँ पर लोग परिक्रमा करने आते हैं और 108 परिक्रमा भी करते हैं। तो अभी वहाँ पर सत्संग चालू हो चुका है, तो यहाँ पर परिक्रमा के लिए जो लोग यहाँ थे वो सब वहाँ चले जा चुके हैं। तो हम चलते हैं आगे आश्रम की और ग्रीनरी वाला एरिया एंड देन वहाँ पर व्यासपीठ जहाँ पर सत्संग चल रहा है। और इस तरफ है हमारे भोले बाबा, यहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ। उधर से स्टॉल की तरफ आते आते हम लोग आ चुके हैं व्यासपीठ की तरफ। यहाँ पर सत्संग चल रहा है और व्यासपीठ के ठीक इधर यहाँ है स्वामी लीला शाह जी महाराज, जो कि पूज्य गुरुदेव के गुरु जी हैं, यानी कि हमारे दादा गुरु। दादा गुरु के ठीक साथ है बापू जी की कुटिया। तो बस ये वो कुटिया है जब बापू जी रोहतक आए थे आश्रम में, तो यहाँ पर ठहरे थे। तो यहाँ पर एक बहन अपना नियम जप कर रही हैं ठीक गुरुदेव के सामने। और यहाँ पर ठहरे थे तो इसीलिए यहाँ लिखा है ओम श्री सद्गुरु निवास है पवित्रम तीर्थ क्षेत्रम। लोग परिक्रमा करते हैं और पीछे व्यास इधर कुटिया के पीछे भी कुछ लोग जप कर रहे होते हैं। अभी दिखाती हूँ, शायद कोई मिल जाए हमें। ये देखिए, अभी होगा चरण पादुका वंदन। तो बापूजी की चरण पादुका को सिर पे रखकर परिक्रमा की जाएगी पूरे आश्रम की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस उसके बाद जो है वो सत्संग जो है वो शुरू हो जाएगा। प्रतीक्षा
की प्रतीक्षा और नहीं लो बापू धरती परीक्षा लो बापू धरती परीक्षा गुरुजी आ जाओ ना जी आ जाओ ना जी आ जाओ ना जी आ। दिवाली प्रकाश के बिना अधूरी है, होली रंगों के बिना अधूरी है, तो गुरु पूर्णिमा गुरु के बिना अधूरी है। हम सब भक्त यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पिछले 9 वर्षों से बंदी गृह में है। वो बंदी गृह में क्यों है? क्योंकि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप सबको पता होगा, महात्मा बुद्ध, महावीर, सुकरात, ओशो, जितने भी संत इस धरती पर आए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन उनके साथ एक षड्यंत्र रचकर और उस षड्यंत्र के तहत सत्ता ने उन्हें सताया और उन्हें टॉर्चर करके उन्हें बंदी गृह तक पहुंचाया। यहाँ पर उनके ऊपर गंदे कलंक लगाकर कैसे भी करके उन्हें गिराया गया। तो इस सब चीजों को देखते हुए और अपने प्रेजेंट टाइम में अपने गुरुदेव को देखते हुए हमने बापूजी के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह अभियान सिर्फ 3 महीने का है। इस अभियान को शुरू किए हुए 1 महीना हो चुका है। आप सबसे प्रार्थना है कि गुरुदेव की बुराई रहित सिद्धांत को हम अपने सामने रखते हुए, इस चीज में कोई बुराई नहीं है, सब व्यक्तियों को एक एक फॉर्म अपने गुरु के लिए भरना है और यह फॉर्म भरकर जब यह हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, हम यह फॉर्म महामहिम राष्ट्रपति जी के आगे पहुंचाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे महामहिम राष्ट्रपति, पास्ट में, हिस्ट्री में, इतिहास में जो पाप संतों के ऊपर हो चुके हैं, वह पाप उन्हें ना दोहराया जाए। इसमें आपसे प्रार्थना है, चाहे कानून में अमेंडमेंट करें, चाहे आप कानून में अमेंडमेंट करें, चाहे अपने संविधान को बदलें, लेकिन इस समय जो पाप एक ब्रह्म ज्ञानी संत के ऊपर हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वो पाप फिर से दोबारा दोहराया जाए। लेकिन इस सेवा के कार्य में बहुत विघ्न आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप इधर आइए। हरिओम जी, क्या आप अपने बापू के साथ खड़े हैं? खड़े हैं ना? तो एक फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। 2 भरवाओ 10 भरवाओ 2 भरवाओ 10 भरवाओ, कोई बुराई नहीं है। तो इस समय हमें अपने गुरुदेव के साथ एक फॉर्म के साथ खड़े होना है और अपने गुरुदेव के ऊपर जो कलंक लगा है, ये कलंक माता सीता पे भी लगा था। तो लव कुश ने क्या किया था? नगर नगर गांव गांव घूमकर अपनी माँ के कलंक को धोया था। तो हमारा एज ए शिष्य एक कर्तव्य बनता है, एक फर्ज बनता है कि हम अपने परम प्यारे गुरुदेव को सम्मान सहित वापिस लाएं और इस सम्मान सहित वापिस लाने के लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी कि पास्ट में जो पाप संतों के ऊपर, इतिहास में जो संतों को कलंकित करके उन्हें नीचे गिराया गया, षड्यंत्र रच के, हम नहीं चाहते हमारे प्यारे गुरुदेव को प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में वो पाप पुनः दोहराकर उन्हें इस तरह से षड्यंत्र के तहत जो पिछले 9 सालों से जेल में बंदी बनाकर रखा हुआ है, उसे ना दोहराया जाए। बापूजी के कार्यों को देखें। बापूजी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। बापूजी ने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को देश विदेश में इस डंका फैलाकर इस संस्कृति को ऊपर उठाया है। और हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो कि सनातन धर्म का डंका चारों दिशाओं में बजाते रहे हैं, उनको किस तरह से बंदी गृह में रखा हुआ है। कोरोना के पीक समय में आप देख रहे हैं, कोरोना के पीक समय में जब जवान कैदियों को भी छोड़ा गया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि उन्होंने युवा पीढ़ी में संस्कार डाले, क्योंकि उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराने के लिए संकल्प उठाए। उन्होंने ईसाई धर्म की जड़ें काटने के लिए ईसाई धर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बाल संस्कार केंद्र चलाए। उनका यही गुनाह है। उन गुनाहों के चलते परम पूजनीय हमारे प्यारे गुरुदेव को बंदी गृह में डलवाया गया। परम महामहिम राष्ट्रपति जी से ज्ञापन के वक्त यही गुजारिश रहेगी कि हे महामहिम राष्ट्रपति जी, जो पाप इतिहास में हो चुके हैं
वो पुनः नहा धोराए जाएं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव को सम्मान सहित रिहा करें। हरिओम। हरिओम जी, हरि- धन्यवाद। यो, मेरे गुरुदेव के चरणों में सत सत प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज बहुत ही पावन दिन है। आज सभी साधक मिलके अपने गुरुदेव का मानस पूजन कर रहे हैं और मेरे को इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे को ये नहीं लगता किसी को भी कि आज हमारे बापूजी हमारे से दूर है, बिल्कुल भी दूर नहीं। क्योंकि बापूजी से तो जिस दिन दीक्षा ली थी, जिस दिन बापूजी के दर्शन हुए थे, उसी दिन से हमारा तार बापूजी से जुड़ गया था और हमारे बापूजी हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। बापूजी के विपरीत कितना ही षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच ले, इसमें उनको कभी सफलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बापूजी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। और बापूजी ने जो काम किया है वो सनातन संस्कृति के लिए इतना किया है, इतना गरीबों के लिए, इतना बापूजी ने धर्म के लिए, और धर्म के लिए ही किया बापूजी ने। आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, आज गौ हत्या हो रही है। आज धर्म परिवर्तन के लिए कौन आगे आ रहा है? क्या मेरे बापूजी ने इसलिए ये किया था कि मेरे बापूजी को अंदर करें? लेकिन नहीं, धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता और बापूजी ने ये हमारे को सिखाया है। कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। और हम इसी सफलता के लिए आगे अपना चरण रख रहे हैं, क्योंकि बापूजी कहते हैं कि मेरे साधक कभी भ्रमित होंगे नहीं और होए नहीं, और आने वाले षड्यंत्रकारी कितना ही अपना रच ले कार्य, लेकिन विजय हमारे साधकों की ही होगी। क्योंकि बापूजी ने धर्म के लिए जंगलों में, जहाँ पे गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पे जा जाके बापूजी ने कितने अन्न भंडार किए। और अब भी बापूजी का सेवा कार्य अभी ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। कोई सेवा कार्य में अभी तक कोई कमी आई ही नहीं है। और हम अपने अनुभव बताएं तो पूरा दिन, कई दिन लग जाएंगे। बापूजी से जो हमने दीक्षा के बाद जो हमारा परिवर्तन हुआ, हम पहले क्या थे और बापूजी ने जीव में से शिव बना दिया। बापूजी तो हमेशा हमारे अंतःकरण में रहते हैं। हर साधक से जाके पूछो, नुग्रो को क्या पता? संजय ने महाभारत में कहा था, अर्जुन ने कहा था कि संजय सी दृष्टि दे दे, देखूं तेरी खुदाई। ये विदुर नीति। और आज हर साधक जानता है कि मेरे बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं। बापूजी ने गीता का ज्ञान दिया, बापूजी ने संस्कृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। षड्यंत्रकारियों ने कितना पैसा खर्च किया, आज कितना भी 200 से पैसा आ रहा है, उनकी टीआरपी बढ़ रही है। कर लो। ये मीडिया है जो आज हमारे देश का, ये मीडिया एक दिन पश्चाताप करेगा और पश्चाताप करने के लिए इनको एक दिन का मौका भी नहीं मिलेगा। आज प्रकृति गवाह है, आसमान गवाह है, धरती गवाह है कि मेरे बापूजी कितने निर्दोष आत्मा है, कितनी पवित्र आत्मा है। बापूजी ने संस्कृति को जगाने का काम किया है, बापूजी ने धर्म को जोड़ने का काम किया है। और आज मीडिया के, आज जो षड्यंत्रकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बापूजी ने धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं किया? बापूजी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। और अब भी हमारे को, सभी साधकों को कितनी पीड़ा हो रही है। मेरे बापूजी को तन से पीड़ा नहीं है, मन से पीड़ा नहीं है, उनको उनके अंतःकरण में अपने साधकों के लिए पीड़ा है कि मेरे साधकों के ऊपर आज क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। हम बापूजी की एक झलक के लिए तरस रहे हैं, बापूजी की एक दृष्टि। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। बापूजी के संकल्प में क्या नहीं है? अगर बापूजी अब भी संकल्प चला दे तो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगा। ये मेरा अनुभव है, मैं किसी का अनुभव नहीं बोल रही, ये मेरा खुद का अनुभव है। बापूजी ने मृत गाय को जीवन दान दिया, तो सभी साधकों के अंदर बैठकर बापूजी क्या प्रेरणा दे रहे हैं? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितने बाल संस्कार चल रहे हैं? 17,000 बापूजी के बाल संस्कार हैं। उन बाल संस्कार से बच्चे निकल के समाज में आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए। आज वैसे तो हर घर में नवरात्रों में 9 कन्याओं का पूजन होता है, लेकिन उसी कन्या को गर्भ में कत्ल कर दिया जाता है। बापूजी ने सिखाया कि बेटी की रक्षा कैसे हो, और उल्टा समाज ने मेरे बापू के आज ये दोस्त दृष्टि रखे और बापूजी को ऐसा लांछन लगा के हम नहीं मानते। इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा।
संत समाज बापूजी की तरफ है और उनको भी पता है, लेकिन बापूजी जैसा कोई भी संत नहीं है, हम ये दावे से कहते हैं। मैं सृष्टि प्राप्त कर कार्य रहे नाश। बापूजी ने एक ही बोला है कि मेरे साधक उस ब्रह्म सृष्टि में है, वहाँ नुगरा नहीं सोच सकता, उसकी सोच वहाँ तक बिल्कुल नहीं जा सकती। इस गुरु पूनम पर, इस गुरु पावन पर मैं अपने गुरुदेव के चरणों में सत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे बापूजी बहुत ही दयालु, बहुत ही पुण्य आत्मा, जो शुद्ध से भी शुद्ध आत्मा है, गंगा जी से भी शुद्ध आत्मा मेरे बापूजी, जो पवित्र हैं वो मेरे बापूजी। हरिओम बापू, हरिओम जी। मैं यहाँ रोहतक आश्रम के पास रहने वाला हूँ। आप सब ने, मैं लगभग, मेरे को कुछ खुद ही नहीं पता कि कितने सालों से बापूजी से जुड़ा हूँ। थोड़ा इस बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, ये कुछ इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता। मीडिया जो है अपनी तरफ से जो कर रही है उसको करने दो। आप जो कर रहे हो, आपकी जो भक्ति है गुरु के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, उसको और मजबूत करते जाओ जितना हो सके, और गुरु की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे पता चला है कि ये भैया 2 साल गुरुकुल से पढ़ के आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा को बच्चों को आश्रम में गाड़ दिया गया या तंत्र विद्या सिखाई गई, तो आज इनसे लाइव पूछ लेते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जैसा अभी मीडिया वाले दिखाते हैं, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ भी तो नहीं है। आपको जो ये CBSE की पढ़ाई चलती है उसके साथ साथ ही वो सब चीज़ें सिखाई जाती है, यानी कि लौकिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या भी सिखाई जाती है। तो आप खुश हो माँ? बिल्कुल, बहुत खुश है। धन्यवाद। तो अभी हम घर आ चुके हैं आश्रम से, और मुझे गर्व है कि मैं बापूजी की शिष्य हूँ और मेरे रूम में भी पूज्य गुरुदेव का ही स्वरूप है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। प्रहलाद के सहाय, मीरा के बंसी वाले, प्रहलाद के सहाय, मीरा के बंसी वाले। भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। तो ये है मेरा गुरु पूर्णिमा वाला व्लॉग।
तो आप इंजॉय कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।